देखो गाइस, पहले दो अप्रोचेस हमने देख लिए। इसमें बिग O ऑफ एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी। इसमें हम क्या कर रहे थे कि पेयर ढूंढ रहे थे। अगर टारगेट वैल्यू 9 है तो दो ऐसे नंबर का पेयर जिसका सम टारगेट 9 के इक्वल हो। इसमें क्या हो रहा था, दो लूप लग रहे थे, क्योंकि हमें जब दो पेयर ढूंढने पड़ेंगे तो हमें दो ट्रेवल्सर की नीड होगी। एक अपर ट्रेवल्सर एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया और एक नंबर यूज करके सारे पेयर चेक किए कि किसका इक्वल 9 है, फिर एक नंबर को फिक्स किया, फिर आगे वाले सारे पेयर चेक किए। पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पार्ट 2 में हम टू पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहे थे। लेकिन देखो, टू पॉइंटर अप्रोच की दिक्कत ये आ रही थी ना, टू पॉइंटर अप्रोच हम अगर पैटर्न वाइज डीएसए पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले समझना टू पॉइंटर अप्रोच हम कहाँ यूज कर सकते हैं। देखो, एक एरे के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है और लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है। एरे के क्वेश्चन में तुम देखना, अगर ये चीज गिवन है, ये पॉइंट जरा तुम एक बार ध्यान से देख लो। एरे के क्वेश्चन में हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। अगर डेटा सॉर्टेड दे रखा हो तुम्हें, ठीक है, या फिर रिमूव डुप्लीकेट करने को बोल रहा हो, या रीअरेंज करने को बोला, या मर्ज करने को बोला, ठीक है। और अगर डेटा अनसॉर्टेड है और उससे, जैसे मान लो अगर ये चीज हम बोले, यहाँ पे हमारे पास इनिशियल एरे जो थी वो अनसॉर्टेड ऑर्डर में थी, मतलब इंक्रीजिंगली या डिक्रीजिंगली अरेंज नहीं थी, अनसॉर्टेड ऑर्डर में थी। तो हमको बस अगर एलिमेंट फाइंड करना होता ना कि किस एलिमेंट का टारगेट 8 है, तो यहाँ टू पॉइंटर अप्रोच लग सकती थी। लेकिन हमको यहाँ पे इंडेक्स बताना था, यहाँ पे हमको इंडेक्स रिटर्न करना था, तो इसीलिए टू पॉइंटर अप्रोच यहाँ पे उतनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? सबसे पहले तो पहले हमको इंडेक्स, उसका ऐसे ओरिजिनल इंडेक्स स्टोर करने के लिए हमको क्लोन करना पड़ रहा था, वो एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा था। फिर सॉर्ट करना पड़ रहा था हमको। देखो, दो एक्स्ट्रा काम करने पड़ रहे थे। सॉर्ट करने में एन लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी जा रही थी, मतलब ये इतने एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटीज जा रहे थे टू पॉइंटर अप्रोच में यूज करने पे, ठीक है। तो अगर टू पॉइंटर अप्रोच वहीं यूज करो जहां तुमको अनसॉर्टेड हो लेकिन बस एलिमेंट फाइंड करना हो, या फिर तुम्हें पहले से ही एरे सॉर्टेड ऑर्डर में दी रखी हो, ठीक है, ये चीज। और लिंक लिस्ट में कहां यूज कर सकते हैं टू पॉइंटर अप्रोच, फाइंड अ साइकिल एंड लिंक लिस्ट, इस टाइप के मैं आगे बताऊंगा सारे पैटर्न वाइज में, ठीक है। पहले ये अप्रोच समझना। ये हम हैज मैप यहां यूज करेंगे। देखो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमको सारी पेयर चेक करनी पड़ रही थी। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि पहले शॉर्ट करो, ये सब करो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा दिमाग लाएंगे, अप्रोच डेवलप करेंगे कि भाई क्या ऐसी चीज करें कि हम सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमको ये पेयर भी मिल जाए, कौन से दो एलिमेंट का सम 19 हो रहा है, और हमको ज्यादा बार ट्रैवर्स भी ना करना पड़े, हमें दो बार ट्रैवर्स भी ना करना पड़े, एक ही ट्रैवर्सल में हमारा पूरा काम हो जाए। एक ही ट्रैवर्सल इन द सेंस कि हम टू पॉइंटर अब लगा नहीं सकते हैं, तो एक ट्रैवर्सल में एक लूप में क्या चीजें ऐसे करें। तो तुम याद रख, तुम थोड़ा दिमाग लाओगे तो तुमने ये चीज पढ़ा होगा यार, कौन सी ऐसी चीज थी जो एलिमेंट के साथ साथ यहाँ पे हमको इंडेक्स से खेलना है, हमको रिटर्निंग में इंडेक्स चाहिए। तो यार कौन सी ऐसी चीज थी, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाएंगे, कि वो एलिमेंट बताए और उसका रिलेटेड इंडेक्स भी हमको थ्रो आउट कर दे। तो यार हैशमैप और हैशशट नाम की कोई चीज तो पड़ी थी। तो हैशशट में क्या हो रहा था, हम यहाँ हैशशट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े प्यार से समझे ना। हैशशट में क्या हो रहा था ना, तुम कोई भी चीज स्टोर तो कर सकते हो, ठीक है, उसके हैशसेट में स्टोर तो कर सकते हो, लेकिन उससे एसोसिएटेड वैल्यू तुम नहीं स्टोर कर सकते। हैशसेट में की वैल्यू पेयर्स वाला सिस्टम नहीं है। तुमको यहाँ पे एक एलिमेंट स्टोर करना है प्लस उससे एसोसिएटेड इंडेक्स स्टोर करना है। बड़े प्यार से समझना, तुमको एलिमेंट एलिमेंट नहीं बताना है मेरे भाई, तुमको उस एलिमेंट का इंडेक्स बताना है जिसका सम 19 है। तो जहां भी ऐसा पैटर्न दिखे ना, किसी वैल्यू से एसोसिएटेड एक वैल्यू बतानी है तुमको, मतलब इस एलिमेंट से एसोसिएटेड इसका इंडेक्स बताना है, तो यहाँ पे तुम हैश मैप टाइप का कुछ यूज कर सकते हो। अब बड़े ध्यान से समझना, हम यहाँ पे हैश मैप यूज कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यार कोडर भाई एक बात बताओ, तुम की में एलिमेंट ही क्यों भर रहे हो? तुम की में इसका इंडेक्स भर दो और वैल्यू में की वैल्यू पेयर होती है हैश मैप में, और वैल्यू में इसकी एलिमेंट भर दो। मतलब की में यहाँ तुम जीरो, जीरो इंडेक्स पे 16 है, वन इंडेक्स पे 4 है, ऐसे भर दो। तुम ऐसे क्यों भर रहे हो कि हम 16 की है हमारा और उसकी वैल्यू क्या है, जीरो इंडेक्स, 4 की है हमारा, 4 स्टोर करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है, 1 इंडेक्स। तो बड़े ध्यान से समझना भाई। देखो, सारी चीज एक्सप्लेन करेंगे यार, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही ना है जिससे तुमको कंफ्यूजन क्रिएट हो। देखो, हमको क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना। हमको एलिमेंट चेक करने हैं, एलिमेंट चेक करने हैं, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में सोचो, हम यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में सोचेंगे। सपोज करो 19 है,
तो हमको 19 का एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका 2 नंबर का एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका सम 19 हो। तो हम पहले एलिमेंट पे जाएंगे, हम रिवर्स साइकोलॉजी यूज करेंगे। हमारे पास 16 है तो हम 19 माइनस 16 कर देंगे, ठीक है। 19 माइनस 16 क्या होता है, 3 होता है। तो अब हम डायरेक्ट 3 को सर्च करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि 16 हमको मिल रखा है, हम यहाँ इसको पकड़ लेंगे। भाई तू अब बैठा रहा है, अब मैं क्या करूंगा, अब 3 को खोजूंगा। तो 3 को खोजने के लिए हमको ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा, लेकिन हमको ट्रैवर्सल नहीं करना है क्योंकि फिर ज्यादा बार फिर एक एलिमेंट फिर इसको पकड़े रहूंगा फिर ट्रैवर्स करूंगा, ऐसे तो फिर इसको पकड़े रहूंगा फिर ये ट्रैवर्स करूंगा, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या ऐसी चीज करेंगे कि एक ही ट्रैवर्सल में सारा काम हो जाए। देखो हम 16 को पकड़ेंगे और देखेंगे क्या 3 ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट 3 है, नहीं है, तो क्या करेंगे, दोबारा से फिर इस नंबर को पकड़ के पूरा ट्रैवर्स करने की क्या जरूरत ना पड़े। तो हम पहले ही इसको याद कर लेंगे कि हाँ हमने 3 देखा था। याद करने के लिए क्या करेंगे, 3 देखा था और 3 का इंडेक्स क्या था, ये चीज याद रखनी है हमको। तो हम उसको हैज मैप में स्टोर कर देंगे, ठीक है। ये चीज तुमने पढ़ा होगा ना। तो हैज मैप में स्टोर होने का ये फायदा है कि जितने एलिमेंट आगे हैं वो हमको दिमाग में हमारे एक डेटा में याद हो जाएंगे, हाँ हाँ ये एलिमेंट क्यों। तो फिर हम 4 पे आएंगे ना, तो फिर हम 4 पे देखेंगे 19 माइनस 4 कितना होता है, 15। तो हम ये देखेंगे क्या हमने 15 देखा था। समझो समझो समझो, अभी मैं ड्राई रन करूंगा तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे की में इसलिए 16 को डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक हैजमैप का इनबिल्ड फंक्शन होता है कॉन्टेंट्स की। कॉन्टेंट्स की से हम ये पता कर लेंगे, एक तो गेट वैल्यू होता है, गेट वैल्यू होता है, गेट वैल्यू ये चीज रिटर्न करेगी और कॉन्टेंट्स की ये चीज रिटर्न करेगी की में। तो सपोज करो हम 9, सपोज करो 16 है तो हमको फाइंड करने के लिए 3 है कि नहीं, हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे कॉन्टेंट्स की 3, ऐसे डाल के डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको वैल्यू की में स्टोर कर रहे हैं। समझो समझो समझो, हम वैल्यू में अगर डाल देंगे ना, सपोज करो हम वैल्यू में 3 हमारा वैल्यू में होता तो गेट्स वैल्यू हम किसके रेफरेंस पे चेक करेंगे, किसके रेफरेंस पे चेक करेंगे, गेट्स वैल्यू क्या, गेट्स वैल्यू 3। तो यहाँ पे तो गेट्स वैल्यू पे इंडेक्स है, ये चेक क्या करेगा यहाँ पे, इंडेक्स हम थोड़ा, हमको इंडेक्स ही तो फाइंड करना है, इंडेक्स तो पता नहीं है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, बहुत मस्त चीज बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। अब ड्राई रन देखो क्या हो रहा है। अब देखो हम इसको कम से कम ट्रैवर्सल में करने के लिए क्या अप्रोच लगाएंगे, हम पहले 16 को पकड़ेंगे। 16 माइनस 19 कितना होता है, कितना होता है, 3 होता है। तो हम चेक करेंगे क्या हमारे दिमाग में, क्या हमारे डेटा में 3 कहीं पड़ा हुआ है, किसी इंडेक्स पे नहीं पड़ा हुआ है। तो 3 नहीं पड़ा हुआ तो चलो इस नंबर को हमने याद है, ये नंबर हमने पकड़ा हुआ था, इसको स्टोर कर देंगे, इसका इंडेक्स स्टोर कर देंगे। जहां जहां ट्रैवर्स करो उसको याद कर लो, दिमाग में घुसा लो। फिर हम 4 पे आएंगे, 4 पे चेक करेंगे 19 माइनस 4 कितना होता है, 15। क्या हमने 15 पढ़ा हुआ है, कहीं देखा हुआ है, नहीं यार 15 तो नहीं देखा हुआ है। तो चलो 15 को छोड़ो, इस नंबर को याद कर लो, ये नंबर क्या था, इसका इंडेक्स स्टोर कर लो। इसका इंडेक्स 0 होगा ना, इसका इंडेक्स 1 होगा, ठीक है। अब 23 पे आते हैं। 23 तो यार 19 माइनस 23 माइनस में होगा, ऐसे ही मैंने नहीं देखा हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं है। 23 को स्टोर कर लो, इसका इंडेक्स स्टोर कर लो। फिर 8 पे आएंगे, 19 माइनस 8 कितना होता है, 11। तो क्या हमने 11 कहीं देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, 8 को याद कर लो कहाँ था। बाद में क्या पता, बाद में कोई ऐसा नंबर आए जो पूछे मेरे से कि तुमने 8 को देखा है कि नहीं देखा है। समझो 0 1 2 3, 3 इंडेक्स स्टोर कर लो। फिर अब 15 पे आएंगे, 19 माइनस 15 कितना होता है, यहाँ बड़े ध्यान से समझ, 19 माइनस 15 कितना होगा, 4 होगा। तो ये बोलेगा क्या हमने 4 को कहीं देखा है, तो हैज मैप तुरंत क्या हम लगाएंगे यहाँ पे, कॉन्टेंट्स की 4। क्या हमने 4 को कहीं देखा है हैज मैप पे, हाँ देखा तो है यार, अरे भाई साहब ये तो यहीं पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, इस नंबर पे ट्रैवर्स पे हम इस नंबर पे पहुंचे हैं, इसका इंडेक्स जो होगा मान लो 0 1 2 3 4, ये 4 इंडेक्स और इसका इंडेक्स कैसे मिलेगा, गेट वैल्यू से, गेट वैल्यू 4 लगा देंगे। तो गेट वैल्यू 4 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हमको 1 इंडेक्स और 4 इंडेक्स, यही तो बताना था, उन दोनों पेयर के इंडेक्स क्या क्या होंगे, एक ये 1 इंडेक्स का और 4 इंडेक्स का, दोनों का पेयर का सम जो है 19 के इक्वल आ रहा है। यही है भाई, देखिए कितना कितना सिंपल, कितना ट्रैवल, ये क्या, ये 2 पॉइंटर, ये 50 बार ऐसे ट्रैवर्स करो, 2 लूप लगा के, क्या मेथड है भाई, क्या मेथड है, इंप्लीमेंट करते हैं कोड में। तो गाइस ड्राई रन हमने समझ लिया पार्ट 3 के लिए, उसका इंट्यूशन बिल्ड कर लिया। ऑप्टिमल केस में हम क्यों हैज मैप यूज कर रहे हैं, क्या रीजन है
टू पॉइंटर हमें नहीं दे रहा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सारे इंट्यूशन ड्राइवर ने सारी चीजें समझ ली। अब मैं एक एक लाइन कोड करके ये नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी यार, वो पता नहीं उसका साउंड का कुछ इशू आ रखा था। बट कोई नहीं, अब मैं थक गया हूँ लेक्चर लेते लेते। बट मैं ऐसे ही इतना बढ़िया से मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखी है, ऐसे ही इतना बढ़िया से समझा दूंगा कि एकदम दिमाग में घुस जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने बोला ना हैज मैप अप्रोच लगाना। हैज मैप क्या करेगा कि चीजों को याद कर लेगा। चीजों को याद कर लेगा तो हमको बार बार ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। वो चीजों को याद कर लेगा, क्या मैंने इस एलिमेंट को कहीं देखा है, देखा है तो उसका इंडेक्स क्या है। एक ही ट्रैवर्स में सारी चीजों को वो याद कर लेगा। तो हैज मैप इंप्लीमेंट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। मैंने यहाँ पे मैप लिखा है, तुम मैप की जगह हैज मैप भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैप या हैज मैप जो चीज यहाँ लिखी है ना, या सेम चीज यहाँ लिख सकते हो, या तुम शॉर्ट फॉर्म में केवल मैप लिख सकते हो। अब देखो उसके बाद से ये चीज देते हैं, ये डेटा देते हैं। इसको क्यों देते हैं? ये हैज मैप क्या करता है, की और वैल्यूज पेयर स्टोर करता है। तो की की जगह पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। वैल्यू की जगह पे इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। दोनों का डेटा टाइप क्या है, दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है। तो इंटीजर इंटीजर हमने लिखा है। कैपिटल का इंटीजर का इंट नहीं लिखा है मैंने, डेटा टाइप में इंटीजर लिखा है। ये बड़े ध्यान से देखना क्योंकि ये सिंटैक्स रूल होता है भाई, क्या करें हम भी कोडिंग है भाई। अब देखो यहाँ पे हम हैज मैप का अपने नाम दे सकते हैं, ABCD दे सकते हो, EFGH दे सकते हो, हाय हेलो दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो जो कीवर्ड ना हो, राइट। तो हमने MP लिख दिया, इस हैज मैप का नाम डिफाइन कर दिया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज करेंगे और सेम हैज मैप का नाम देंगे और ये ग्रेटर देन लेस देन सिंबल लगाएंगे और फिर ये इससे क्लोज कर देंगे। देखो मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है, क्लोज कर देंगे सेमी सर्कल से। अब देखो सेमी सेमी सर्कुलर ब्रेसेस, सॉरी। अब देखो हम वो ट्रैवर्सल के लिए एक लूप बनेंगे कि हमको पूरी एरे ट्रैवर्स करनी है ना, तो एक तो लूप लगाना पड़ेगा ना मेरे भाई। ट्रैवर्स तो करनी है, एरे ट्रैवर्स करने में लूप तो लगता है, तुम्हें पता है। एरे को प्रिंट करने के, एरे को ट्रैवर्स करने में, एरे में वैल्यू डालने में, तीनों में लूप लगती है। ये बात बड़े ध्यान से तुम थोड़ा सा ये चीज याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। अब देखो, अब इसमें क्या होता था, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेगा लूप और एरे के एंड लेंथ तक जाएगा। लेस देन क्यों लिखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा है, पिछले सारी वीडियो में बताते आ रहा हूं, क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो रही है तो एरे डॉट लेंथ तक इंडेक्सिंग अगर जीरो से है तो लेस देन ही करते हैं, अगर इंडेक्सिंग 1 से होती तो लेस देन इक्वल टू। ये सारी चीजें तुम्हें पता है, बहुत बेसिक चीज है। अब देखो हमको वो हम रिवर्स साइकोलॉजी खेल लेते हैं। हमारे पास जो टारगेट वैल्यू है ना, टारगेट वैल्यू से जो हम एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो जो करंट पे जो करंट एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, उस एलिमेंट को टारगेट वैल्यू से माइनस कर रहे थे और चेक कर रहे थे क्या वो जो पर्टिकुलर वैल्यू हमने कहीं देखा है, क्या उसकी इंडेक्स हमें पता है। तो वही चीज सेम यहाँ कर रहे हैं कि टारगेट वैल्यू में से जो करंट आई की वैल्यू है, तो वो करंट एलिमेंट ये दे देगा, एरे डॉट आई ये करंट एलिमेंट की वैल्यू दे देगा, उसमें से माइनस कर रहे हैं और इस नाम के नीडेड नाम के या सब्ट्रैक्टेड वैल्यू नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और इसी वेरिएबल को हम सर्च करेंगे कि क्या हमने ये देखा है। देखो अब हमारा इंट्यूशन क्या है, हमने तो वो वैल्यू निकाल ली टारगेट में से माइनस करके। अब हमको ये चीज जाननी, क्या मैंने कहीं देखा है, अगर देखा है तो उसका इंडेक्स क्या है, समझो। देखो वही चीज के लिए ना हम एक फंक्शन यूज करते हैं, मैप का, हैज मैप का फंक्शन है कंटेन्स की। कंटेन्स का सी स्मॉल होगा, की का कैपिटल के होगा। ये चीज ध्यान से रखना। कंटेन नहीं होगा, कंटेन्स होगा, ये चीज याद रखना। और यहाँ पे मैप का नाम होगा, जो भी मैप का नाम ABCD MP जो भी डिफाइन किया डॉट यूज करेंगे। और कंटेन्स की ये बता देगा क्या उस मैप में ये पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर एलिमेंट कंटेन है या ऑलरेडी क्या हमने देखा है, वही वाली चीज, ठीक है। और अगर हमको ये वैल्यू मिल गई और उसका इंडेक्स निकालना है ना, तो मैंने क्या बोला था कि मैप डॉट गेट और ये की का नाम डाल देंगे, तो उसके की से रिलेटेड जो वैल्यू है, गेट वैल्यू हम उसे फेच कर लें। तो आगे देखते हैं, चलो ठीक है। अगर सपोज करो ये कंडीशन ट्रू हो गई, मान लो हमने, हाँ हमने ये देखा है, टारगेट वैल्यू में से माइनस ये जो एलिमेंट कर रहे हैं ये वैल्यू हमें देखा है, तब तो ये वैल्यू और एरे के जो पर्टिकुलर एलिमेंट पे करंट वैल्यू दोनों का सम टारगेट के इक्वल होगा। तब तो मेरा मसला ही सॉल्व हो गया, दोनों का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो क्या करेंगे, रिटर्न न्यू, पहले ही बताया था ये स्टेटमेंट हम लिखते हैं क्योंकि हमको रिटर्न टाइप में एरे देना है। एरे में दो इंडेक्स पास देने हैं, दो इंडेक्स रिटर्न करने हैं हमको, राइट। तो पहले पे हम क्या रिटर्न करें, पहला इंडेक्स क्या है इसका, ये जो है
इस पर्टिकुलर का इंडेक्स क्या होगा, इस पर्टिकुलर का इंडेक्स निकालने के लिए वो हमने वैल्यू में स्टोर करी है, तो उसीलिए मैप का नाम जो हमने दे रखा है डॉट गेट फंक्शन यूज करते हैं। ये की का किसी भी की का एसोसिएटेड वैल्यू निकालने के लिए गेट फंक्शन यूज करते, सब जो है वो की में हमने स्टोर की थी, तुमको ड्राई रन में समझाया है, हमने की में स्टोर किया, उसका एलिमेंट जानने के लिए वैल्यू में हमने क्या स्टोर किया था, उसका इंडेक्स स्टोर किया था, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हम डॉट गेट यूज करेंगे। और जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, करंट एलिमेंट जिसपे ये पर्टिकुलर हमारा पॉइंटर है अभी ट्रैवर्स कर रहा है, उसका इंडेक्स क्या होगा, आई होगा। समझो 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 मैं क्या बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैं ट्रैवर्स कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे आ गया, इस एलिमेंट को टारगेट से माइनस करके देखा क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, अगर कर रही है तो उस वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न कर दो, और जो हमारा करंट जो जिस करंट इंडेक्स पे है उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। समझो समझो बात को, यही ना कर रहे हैं कि अब तुम बोलोगे ठीक है मेरे भाई एक बात बताओ यार, सारी चीजें तुम्हारे समझ में आ रही है, तुमने पहले ये इसका इंडेक्स क्यों रिटर्न किया और करंट एलिमेंट पे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, जिस करंट एलिमेंट ने उसको बाद में वो किया है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, तुम थोड़ा सा विजुलाइज करो, आंखें बंद करो, विजुलाइज करो कि हम अगर करंट एलिमेंट में आ रहे हैं तो हम उससे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या हमने कहीं देखा है, मतलब देखा है का मतलब क्या, पहले वो वैल्यू आ चुकी है, पहले ही स्टोर कर रहे होंगे ना, तो ऑब्वियस है वो जो करंट एलिमेंट में है ना, वो देखा है वैल्यू इसके पहले ही होगी। समझो भाई समझो, बहुत मस्त चीज बता रहा हूं, वो देखा है ये तो पास्ट का क्वेश्चन हो गया ना, इसीलिए हम इस चीज को पहले लिख रहे हैं, पहले इसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे पहले वाले एलिमेंट का, और फिर जो करंट एलिमेंट पे जिस पे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं उसका। अगर चलो ये चीज ट्रू नहीं हुई, नहीं हमने देखा नहीं है, हमारे कोई हैश मैप में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है भाई ये वैल्यू ले ले और इसको याद कर ले, तो करंट वैल्यू जो होगी इसे ले ले भाई और इसका इंडेक्स तू याद कर ले हैश मैप में, यही चीज। चलो ठीक है, अगर देखा है तो उसने रिजल्ट रिटर्न कर दिया, रिटर्न के बाद क्या होता है, फंक्शन पे वैल्यू रिटर्न हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं चलता है। अगर नहीं देखा है तो चलो ठीक है भाई ये वैल्यू तू याद कर ले, फ्यूचर में मैं फिर से ट्रैवर्स करूंगा दूसरे एलिमेंट पे जाऊंगा तो ये वैल्यू स्टोर्ड रहेगी, तो हमको पता होगा कि इस वैल्यू पे ये इंडेक्स है और ये हमने देखा होगा। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं होता है, अगर सपोज करो तुम पूरे एंड तक ट्रैवर्स कर लिए, तुमको कुछ ऐसा पेयर का कोई नंबर ही नहीं मिलता, तब तुम क्या करोगे, तो उस केस के लिए तुम रिटर्न कर दो एक इम्पटी एरे, मतलब हमें कोई ऐसा इंडेक्स ही नहीं मिला तो हमें खाली एरे तुमको रिटर्न कर देना। ठीक है, अब चलो इसको रन करके देखते हैं, बड़े ध्यान से समझ लेना। यार मैं तुमको एक कोड लिख के समझाता बट भाई बहुत दिक्कत हो गई यार, उसका पता नहीं कैसे डिलीट हो। देखो सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, ठीक है, अब इसको सबमिट करते हैं। लाइन नंबर 4 में दिक्कत आ रही, अरे ये क्या आ गया भाई, दूसरे क्वेश्चन पे चला गया था। चलो अब इसको सबमिट करते हैं, सारे टेस्ट केस तो पास हो गए, अब इसको सबमिट करते हैं। देखो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। होप से तुम्हें वीडियो समझ में आओगी भाई, वीडियो मस्त लग रही हो तो पूरे पूरी दोस्तों गैंग में फैला दो इसको। थैंक यू वेरी मच।